एवरीवन, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लास्ट वीडियो में आपको मैंने अपलोड करके दिया, आपको समझाया था, स्टार्ट किए थे जो आपका आईपीसी का जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, उसको हम कवर कर रहे हैं। उसको हमने स्टार्ट किया था, तो आपको बताया था एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसे एजेंट्स जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं या उनको किल करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं माइक्रोबियल एजेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी जो जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब क्या होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, इनको एंटी इन्फेक्टिव बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्लासिफिकेशन उनका क्या है, किस बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो अलग अलग कंडीशंस में यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, तो उनका अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जर्मिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स, आपका जर्मिसाइड्स हो गए, एंटीसेप्टिक्स हो गए, डिसइंफेक्टेंट हो गए, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जैसे सैनिटाइजेशन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, ये सब के बारे में लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ये एजेंट्स कैसे अपना काम करते हैं, कैसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकते हैं या उनको कैसे ये किल करते हैं। तो जनरली मैकेनिज्म जब देखेंगे तो सिर्फ तीन तरह के होते हैं: ऑक्सीडेशन, हेलोजनेशन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडाइज कर देंगे। हेलोजनेशन का एडिशन ऑफ हेलोजन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। इनका जो जनरली जो तीनों जो आपके मैकेनिज्म होते हैं, सिंपल टर्म में ये हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट मैकेनिज्म क्या है, सिंपल एक केमिकल इंटरेक्शन है, रिएक्शन है बिटवीन दिस एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड द माइक्रोब के जो प्रोटीन होते हैं। जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकना है या जिसको किल करना है, उसके अंदर जो भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन के बीच में और इस एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बीच में एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है, एंड दैट रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन। उस प्रोटीन के साथ जिसके साथ इंटरेक्ट करेंगे उसको इनएक्टिव कर देंगे। इनएक्टिव कर देंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया क्या तो ग्रोथ रुक जाती है या फिर उसका अल्टीमेटली क्या होता है, उसका डेथ हो जाती है। तो यही है, उसमें क्या होता है। उसके अलावा इनकी एक और जो प्रॉपर्टी होती है कि जो जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सेल मेम्ब्रेन को ही प्रोटीन को टारगेट करेंगे, या जो जैसे कि हम पोटेशियम परमैंगनेट है तो सिर्फ वो आपका सेल मेम्ब्रेन को ही प्रोटीन को टारगेट करेगा, या सिर्फ एंजाइम को नहीं। अगर आपने ले लिया तो जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे सबको क्या करेंगे, जो उनका मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन है तो सबको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, पहली चीज़। दूसरी, इंटरेक्ट्स इन सिमिलर फैशन विथ ऑल, जितने भी प्रोटीन जहाँ के भी हो, सेल मेम्ब्रेन को हो, एंजाइम्स का हो, या फिर आपका क्या नाम है हार्मोन्स हो, जो भी प्रोटीन जहाँ भी प्रेजेंट है उनको साथ जो उनका इंटरेक्शन का मोड है वो सब एक समान होगा। मतलब अगर केमोनोफोर ऑक्सीडाइज कर रहा है सेल मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन को, तो दूसरे जो प्रोटीन रहेंगे उनको भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यही आपका सेम फैशन में नॉन स्पेसिफिक है, जितने भी प्रोटीन है सबको एक साथ ही आपको सबको इनहिबिट करेंगे, सबको इनएक्टिवेट करेंगे। तो यही आपका जनरल है मोड ऑफ एक्शन। इनको एक एक करके अब हम देखेंगे, ऑक्सीडेशन, हेलोजनेशन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, कैसे ये ऑक्सीडेशन कॉज करता है, ऑक्सीडेशन के साथ कॉज करेंगे तो फिर कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, किल हो जाता है। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में देखेंगे। अब इसमें पहले देखेंगे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन दो वर्ड का, ऑक्सी प्लस एडिशन, ये ऐसे रहता है। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का ऑक्सी प्लस एडिशन, तो यही आपका बन गया ऑक्सीडेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसी को बोलते हैं आपका ऑक्सीडेशन। या इसका एक दूसरा भी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो H+ होता है, हाइड्रोजन होता है, उसको किसी कंपाउंड से रिमूव कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम आपका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये काम होता है। यहाँ पर एक्चुअल में जो होता है हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। अब जैसे ये प्रोटीन है, अब हर एक आपको मालूम है जितने भी माइक्रोब्स होते हैं या हम ह्यूमन में जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें प्रोटीन्स आपको उसको बिल्डिंग आपका ब्लॉक्स बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारा फंक्शन आपका जो सेल स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम जिसकी बनी रहती है वो आपका प्रोटीन्स का बना रहता है। उसके अलावा जितने एंजाइम्स होते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं या जो भी हमारी बॉडी के अंदर आपका सेल डिवीज़न होता है, कुछ भी मेटाबॉलिज्म होगा, कोई चीज़ बनेगा, कोई चीज़ टूटेगी, तो सब के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। विद द हेल्प ऑफ वो एंजाइम होता है। और एंजाइम्स क्या होते हैं, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। तो ये ड्रग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोटीन और आपको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। अब जैसे ये प्रोटीन है आपका, एक हमारे जो माइक्रोब्स है उनके अंदर ये प्रोटीन ही है स्ट्रक्चर। एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी कि किसी भी प्रोटीन जो होता है फंक्शनल होने के लिए या तो उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये आपका होना है रिस्पॉन्सिबल है।
कन्फॉर्मेशनल आपके स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी वो प्रोटीन आपके क्या करेंगे, उनकी जो फंक्शन है, जैसे एंजाइम है, एंजाइम किसी चीज़ को मेटाबोलाइज कर रही है, तो जब वो क्वाटरनी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर में रहेगा तभी उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये ड्रग क्या करते हैं, आपके जो प्रोटीन में खासकर जो सल्फेड्रिल ग्रुप है SH जो इजिली रिड्यूस हो जाते हैं, तो सल्फेड्रिल SH होता है, तो ये SH को क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन है ना, ये पोर्शन जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपका वाटर ग्रुप में हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद ये जो दो सल्फर मॉलिक्यूल एटम्स है, इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बनाते हैं। इससे क्या होता है, जो शेप प्रोटीन की टोटली चेंज हो जाती है। जहाँ प्रोटीन की शेप चेंज हुई, उस आपका क्या नाम है, जो प्रोटीन की जो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या होता है, लॉस हो जाता है। वो प्रोटीन मतलब इनएक्टिव हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। जैसे प्रोटीन नॉन फंक्शनल हुआ, तो जो भी वो काम को, जो भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो फंक्शन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, वो आपका हिंडर्ड हो जाती है। जैसे वो हिंडर्ड हुआ तो आइदर जो बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स होते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, या फिर उसकी क्या होती है, अल्टीमेटली आपका डेथ कॉज हो जाता है। तो यही मेन आपका जो पहला है ऑक्सीडेशन, यही कॉज होता है। तो यही आपका इसमें है आपका दिस एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऑक्सीडाइजेज द रिड्यूसिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स ऑफ माइक्रोब्स sulfidryl group. This oxidation causes the change or destruction of structure of protein, resulting in the loss of protein function and thus inhibition of growth or death of the microorganism. Example है H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, मेटल पेरोक्साइड्स, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। जो प्रोटीन आपके जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स के, उनको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज करने से उनकी जो शेप होती है, शेप चेंज हो जाती है। मीन्स टर्सरी क्वाटरनी स्ट्रक्चर जो फंक्शनल शेप होती है, वो फंक्शनल शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है, नॉन फंक्शनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन जब नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कोई भी फंक्शंस को प्रोटीन परफॉर्म नहीं करेंगे। प्रोटीन क्या होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, आपकी लाइफ के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, सबके लिए प्रोटीन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन जब काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं होगा, तो क्या होगी, आपकी अल्टीमेटली या तो ग्रोथ रुक जाता है या फिर आपकी बैक्टीरिया की क्या होती है, डेथ कॉज हो जाती है। तो ये पहला मैकेनिज्म है थ्रू ऑक्सीडेशन। देन दूसरा आपका हेलोजनेशन है, एंड थर्ड आपका प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिससे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स अपना एक्टिविटी को शो करते हैं या माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं या उनकी जो डेथ कॉज करते हैं, वो आपका है हेलोजनेशन। नाम से ही देखो, हेलोजनेशन आपका दो वर्ड का, हेलोजन एंड एडिशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपली ये रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस है। तो हेलोजनेशन मीन्स ऐसा रिएक्शंस जिसमें हेलोजेंस को ऐड की जाती है। हेलोजेंस का मतलब आपका जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन्हीं को बोलता है हेलोजेंस बोला जाता है। जब किसी कंपाउंड में इन चारों में से किसी क्या एक से ज़्यादा इन आपका एलिमेंट्स को जब एडिशन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसी रिएक्शंस को बोलते हैं हेलोजनेशंस। इसमें क्या होता है, जितने भी कंपाउंड्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हेलोजनेशन कॉज करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन होती है, ये भी इनका भी मेन टारगेट आपका प्रोटीन ही रहता है। जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो अपना जो मोड ऑफ एक्शन शो करते हैं थ्रू प्रोटीन को ही टारगेट आपका करते हैं। तो प्रोटीन में ये आपका एक बॉन्ड होता है CONH2, जिसको एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। इस एमाइड बॉन्ड में आपका ये H जो रहता है, सेकेंडरी आपका नाइट्रोजन सेकेंडरी एमीन प्रेजेंट रहती है NH के रूप में। ये हेलोजन क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, और ये हेलोजन खुद आके यहाँ पर आपके ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये OX ऐसे रहते हैं। तो ये हेलोजन उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, वो हेलोजन वहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, खुद जुड़ जाएंगे। इसके कारण क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है एक्चुअल में, जो हम बोलते हैं ना कि आपका जो प्रोटीन की 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, जो कन्फॉर्मेशनल होती है, जिसके कारण वो प्रोटीन अपना फंक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं या फंक्शन आपका किसी भी फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, तो उसके लिए उनके क्वाटरनी या टर्सरी स्ट्रक्चर जरूरी रहता है। तो जो क्वाटरनी टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच आपका हाइड्रोजन, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण वो जो स्ट्रक्चर उनकी रहती है क्वाटरनी या टर्सरी, वो स्टेबल रहती है या वो स्ट्रक्चर आपका बनता है। तो अब इस केस में क्या होता है, इससे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया हेलोजन से। हेलोजन के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का, जिससे क्या होता है, इस प्रोटीन जो नया प्रोटीन बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है तो क्या होगा, इसकी जो कन्फॉर्मेशनल
आपका जो स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण वो फंक्शनल होते हैं, मीन्स टर्सरी क्वाटरनी जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्ट्रक्चर क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या आपका लॉस हो जाता है। तो अगेन जैसे उसकी स्ट्रक्चर लॉस हो गया, क्वाटरनी आपका क्वाटरनी हो या टर्सरी हो, जैसे उसका लॉस हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा, प्रोटीन जो होता है जो फंक्शनल प्रोटीन रहते हैं वो नॉन फंक्शनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे नॉन फंक्शनल हुए तो कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, या फिर अब क्या होगा, बैक्टीरिया का अल्टीमेटली डेथ कॉज हो जाती है। यही इनका मोड ऑफ, दूसरा मोड ऑफ एक्शन है आपका हेलोजनेशन, नाम से ही हेलोजन का एडिशन। तो जैसे हेलोजन जुटने के कारण कैसे आपका जुड़ता है हेलोजन, इसमें हाइड्रोजन आपका सेकेंडरी एमाइड में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, वहाँ पर हेलोजन जुड़ जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन जैसे हट गया इस प्रोटीन की जो कैपेबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अपने टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना या उस स्ट्रक्चर को फॉर्म करना, तो स्ट्रक्चर आपका लॉस हो जाता है। जैसे स्ट्रक्चर लॉस हुआ उसका फंक्शन लॉस हो जाती है, फंक्शन लॉस हो गया तो अल्टीमेटली क्या होता है, ग्रोथ रुक जाएगा, फिर आपका बैक्टीरिया की डेथ कॉज हो जाती है। तो यही आपका मैकेनिज्म है आपका थ्रू हेलोजनेशन, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कॉज आपका करते हैं। एग्जाम्पल इसमें आते हैं क्लोरिनेटेड लाइम जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, आयोडीन इट्स प्रिपरेशन, आयोडीन में पोविडीन आयोडीन जो होता है आपका, आयोडीन टिंक्चर्स होते हैं, ये सब उसी के कैटेगरी में आपके एग्जाम्पल्स आते हैं। तो ये सब के सब जो अब जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं खासकर बरसात के टाइम में, जो आपकी ड्रिंकिंग वाटर का जो सप्लाई होता है, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए, उसमें से कुछ भी किल बैक्टीरिया है, कुछ भी आपके हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको किल करने के लिए, तो क्या करता हूँ, क्लोरीन को लिबरेट करता है, क्लोरेटेड लाइम होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, लिबरेट करता है, वहीं क्लोरीन क्या करता है, आपका प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ रुक जाती है, आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी तरह जो आयोडीन होते हैं ये भी क्या होते हैं, हेलोजनेशन कॉज करते हैं, और कॉज करने के बाद बैक्टीरिया को अल्टीमेटली आपका डेथ जो क्या होती है, डेथ कॉज कर देंगे या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मैकेनिज्म है हेलोजनेशन। इसके बाद अब हम देखेंगे आपका जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन है उसका। लास्ट जो आपका मेथड है मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसके थ्रू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आपका जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करेंगे या उनके ग्रोथ को रोकते हैं, वो आपका प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या करते हैं, नाम से है, प्रोटीन को क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। प्रेसिपिटेट आपका मालूम है, प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल, कोई भी चीज़ आपका जो सॉल्यूशन में है, सोल्यूबल फॉर्म में आपको दिखता नहीं है, जो वो प्रेसिपिटेट के रूप में, सॉलिड के रूप में नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है, उस जिस भी बीकर या आपका टेस्ट ट्यूब में उसको कंडक्ट करेंगे तो उसी चीज़ को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं प्रोटीन आपका प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रोटीन जो है वो आपका सॉलिड के रूप में, आपका इनसोल्यूबल सॉलिड के रूप में आपका कन्वर्ट होकर नीचे बैठना, वहीं पर आपका बैठना स्टार्ट हो जाएगा। अब हर एक जितने भी लिविंग बींग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी हो, सबके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और ये प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन, ये सोल्यूबल फॉर्म में रहेंगे, मतलब सॉल्यूशन में सोल्यूबलाइज। जैसे चीनी, आप पानी में चीनी डाल दो, नमक डाल दो, क्या होता है, सॉल्यूशन आपको पता नहीं चलेगा कि उस पानी के अंदर क्या चीनी है या नमक है, दिखेगा आपको नहीं लेकिन होता है। सेम चीज़ ऐसे ही है, प्रोटीन भी सोल्यूबल फॉर्म में इन माइक्रोऑर्गेनिज्म या हमारे बॉडी के अंदर ये क्या रहते हैं, आपके प्रेजेंट रहते हैं। अभी जो प्रोटीन में दो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, एक आपका SH सल्फेड्रिक ग्रुप और दूसरा एक NH सल्फेड्रिक। जो सल्फर है इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, नाइट्रोजन है इसके पास भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ये जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं एंटी माइक्रोबियल, वो मोस्टली आपका जितने भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कंपाउंड होते हैं वो आपके कॉज करते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तो वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, मीन्स उनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहती है। तो वो क्या करेंगे, जब उसको हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है, जहाँ पर S ग्रुप सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके पास दो एक्स्ट्रा आपका, इन दोनों के पास क्या एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो मेटल है इन दोनों के साथ क्या करता है आपका कंबाइन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ले लेता है, और लेने के बाद ये क्या बना लेता है आपका, ये कॉम्प्लेक्स इस टाइप का बना लेता है। तो जो प्रोटीन पहले सोल्यूबल फॉर्म में था आपका, वो प्रेसिपिटेट आपका इस मेटल के साथ रिएक्ट होते क्या होता है, आपका प्रेसिपिटेट बनाता है, सॉलिड बना लेगा, और प्रोटीन क्या होता है आपको वहीं पे सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन आपका क्या होगा, टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब प्रोटीन रहेगा ही नहीं
तो जो प्रोटीन का जो फंक्शन है, सपोज कोई भी एंजाइम है, हार्मोन्स है, तो प्रोटीन जब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, आपका प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे, जो भी आपका रोल होगा, वो क्या होगा, वहीं पर आपको डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है और वो अल्टीमेटली रिजल्ट करता है इन द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर आपका डेथ कॉज करता है। तो यही आपका है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का आपका जो मैकेनिज्म है। तो आपका एग्जांपल में जैसे क्या होता है, जिंक सल्फेट, पोटेशियम, जिंक है आपका, ZnSO4, पोटेशियम आपका पोटेशियम है, एल्युमिनियम है आपका इसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये सब क्या इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जिंक के पास, पोटेशियम के पास। तो ये इन प्रोटीन के साथ ट्रीट करके इनसोल्युबल प्रोटीन में बना लेते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और हो जाती है, जैसे हमारी बॉडी स्किन के साथ ये बना लेते हैं, हमारी स्किन में भी क्या होता है, आपका प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो इसके भी जब आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो भी आपका प्रेसिपिटेट बनाता है। प्रेसिपिटेट आपका मटेरियल, हार्ड मटेरियल, सॉलिड। तो हार्ड मटेरियल क्या होता है, यहाँ पर सरफेस के ऊपर आपका सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। एपिडर्मिस जो है आपका ये लेयर होता है, उसके ऊपर ही सेटल होना स्टार्ट होता है, जिससे क्या होता है, एक हार्ड कवरिंग आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। और ये फ़ायदा होता है कि एक्स्ट्रा उसके बाद से कोई भी आपकी जो बैक्टीरिया है जो इस ईयर में प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया की एंट्री इस बॉडी के अंदर थ्रू स्किन आपका क्या होता है, रुक जाता है, आपके प्रोहिबिट हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो ये दोनों काम आप करता है। तो इस तरह फर्दर इन्फेक्शंस जो होते हैं वो रुक जाते हैं, और जो पहले के इन्फेक्शन हो रखे हैं जिन माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, उसको क्या होता है, आपका किल हो जाते हैं और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट, आपकी जो भी डिजीज़ है, जो भी इन्फेक्शन से वो ठीक होना आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये है आपका प्रोटीन प्रेसिपिटेशन इस तरह। तो ये 3 मेथड आपको होते हैं जो आपको बताया, ऑक्सीडेशन, हैलोजेनेशन, आपका प्रेसिपिटेशन। तीनों जो आपका काम करेंगे, तीनों का जो मेन टारगेट होता है वो प्रोटीन्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन है उनको ये टारगेट करते हैं। तीनों मेथड से जो भी आपके प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के थ्रू आपका काम करे, हैलोजेनेशन के थ्रू काम करें या आपका ऑक्सीडेशन के थ्रू काम करें। तो दो तो आपके होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या है, जो ऑक्सीडेशन है जैसे KMNO4 है, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हैलोजेनेशन जितने भी आपका आयोडीन प्रिपरेशन होते हैं, क्लोरेटेड लाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन की जो आपका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जो कन्फर्मेशन है, उस कन्फर्मेशंस को क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, आपका तोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं या टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे क्या होती है, प्रोटीन जो फंक्शनल हो नॉन फंक्शनल में कन्वर्ट हो जाती है और अल्टीमेटली बैक्टीरियल की ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ होती है इनहिबिट हो जाता है, फिर उनका डेथ हो जाता है। इसमें प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में क्या करते हैं, प्रोटीन जो है उसी को प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो प्रोटीन ही खत्म हो गया। तो जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो जो भी उससे रिलेटेड फंक्शन होगा उस सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, आपके बंद हो जाएंगे। तो प्रोटीन का आपका जैसे वो फंक्शन बंद हुए, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, फिर अल्टीमेटली उसका क्या होता है, आपका डेथ कॉज हो जाती है। तो यही प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, तो यही आपका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मतलब कैसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट अपने माइक्रोब्स को कैसे किल करेंगे या उनकी ग्रोथ को कैसे ये रोकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायरेक्टली 10 नंबर के क्वेश्चन में या 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ देता है। कभी कभी ये भी पूछता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल जैसे लिखा है जिंक सल्फेट, पोटेशियम, तो कभी ये पूछ देगा राइट द मैकेनिज्म ऑफ जिंक सल्फेट, या हाउ जिंक सल्फेट एक्ट एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्सप्लेन। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है। जैसे KMNO4 का एक बार पूछ रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन कॉज करता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी जाते हैं, 10 नंबर भी बनता है क्वेश्चन, 7 नंबर या 5 नंबर भी बनता है, और 2 नंबर में एक कोई पोटेशियम का दे देगा, राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, या हाउ पोटेशियम एक्ट एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो ये 2 नंबर में आपको पूछ देगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इससे नियर अबाउट क्वेश्चन आपको आना ही आना है। देन इसके बाद अब हम देखेंगे जो कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके हर एक टॉपिक, हर एक जो भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपके जैसे एंटी माइक्रोबियल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, उनके बारे में पढ़ना, उनकी सिंथेसिस, उनकी प्रिपरेशंस, उनके केमिकल रिएक्शंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या यूजेज होते हैं, क्या ऐसे होते हैं, कैसे वो अपना शो करेंगे, वो सब अब एक एक करके हम देखेंगे उसमें।